तो धुरंधर द रिवेंज फाइनली थिएटर में रिलीज हो चुकी है। मैंने मूवी एक्सपीरियंस कर ली है। आई नो, मैं जानता हूँ कुछ लोग अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस कर ली होगी। एंड बॉक्स ऑफिस पर भी इसका कलेक्शन वर्ल्ड वाइड डे वन का 125 करोड़ प्लस का आने वाला है। तो यार मूवी तो हिट साबित हो ही गई है, हिट क्या ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मूवी में क्या स्पेशल है जो आपको धुरंधर 2 देखनी चाहिए। हम धुरंधर 2 के सीन्स पर बात करेंगे, उनकी डिजाइन पर बात करेंगे, किस तरह से वो प्रेजेंट हुए उन पर बात करेंगे। देखो, मैंने मूवी की एंडिंग और क्रेडिट सीन के ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि बहुत बेसिक थी, हर कोई इसको समझ लेगा, तो उस पर टाइम जाया करना बेकार था। तो आइए स्टार्ट करते हैं, खुलकर बात करते हैं धुरंधर 2 पर। मूवी जब स्टार्ट होती है और जब हमको जसकीरत का कैरेक्टर प्रेजेंट किया जाता है, देखो मूवी की खास बात मुझको पता क्या लगी कि देखो इन्होंने पास्ट को तुरंत ही मूवी की स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट कर दिया। क्या होता है, अदर जो डायरेक्टर होते हैं वो पास्ट को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि उनकी मूवी चल रही है और बीच में ही हाफ में ही कहीं वो पास्ट प्रेजेंट कर देते हैं अपने कैरेक्टर का, जिसकी वजह से हम लोग कहानी से भी भटक जाते हैं और कहानी भी इधर उधर डामाडोल होती हुई हमको नजर आ जाती है। लेकिन आदित्य धार ऐसा नहीं करते हैं। आदित्य धार जसकीरत के कैरेक्टर को शुरू में ही प्रेजेंट कर देते, शुरू में ही उसका पास्ट दिखा देते हैं कि इसके साथ हुआ क्या था और ये कैसे पाकिस्तान गया, उसका भी प्रोसेस हमको दिखाया जाता है पूरा। भाई जब जसकीरत का कैरेक्टर प्रेजेंट किया जाता है और जब पहला एक्शन सीन हमको जसकीरत के ऊपर दिखाया जाता है मूवी में, जहाँ उसकी बहन को किडनैप कर लेते हैं एमएलए और वहां बचाने जाता है अपनी बहन को, तो सबसे पहले उस एक्शन सीन को जो क्रिएटिव तरीके से डिजाइन किया मुझको काफी पसंद आई, उनकी क्रिएटिविटी उसमें। मुझको पता क्या लग रहा था कि कोई गेम चल रहा है जिसका रिमोट आदित्य धार के हाथों में और कैरेक्टर जो है रणवीर सिंह का है इस गेम में। एंड भाई ऐसा लग रहा है कि आदित्य धार बस खेलता चला जा रहा है, मारता चला जा रहा है सबको गेम में। भाई वो रणवीर सिंह गन पकड़ के घर में घुसता है और भाई एक करके बंदों को मारता है। लिटरली मैं एक गेम की तरह उसको एक्सपीरियंस कर रहा था कि मैं कोई गेम देख रहा हूँ, जिसमें रणवीर सिंह का हमको इमोशन भी नजर आता है, एंगर भी नजर आता है। वो जो 3 लाइन है ना, बदला, ईंधन और हौसला, भाई वो नजर आता है इस एक्शन सीन में रणवीर सिंह के ऊपर। एंड एक कैरेक्टर है इस मूवी में धुरंधर 2 में अरशद पप्पू का। एंड अरशद पप्पू की गैंग के बीच में उजैर बलोच और रणवीर सिंह के कैरेक्टर हमजा के गैंग के बीच में एक वॉर दिखाई जाती है, जो एक रियल इंसिडेंट था जिसको बोला जाता है आज के टाइम में द लियारी गैंग वॉर। ये असलियत में हुई थी गैंग वॉर जो मूवी में हमको प्रेजेंट की गई है। यस, एंड लिटरली बहुत अच्छे से ये गैंग वॉर दिखाई है, जिसमें संजय दत्त का जो कैरेक्टर है असलम चौधरी, भाई वो तो अलग ही समा बांध रहा था इस सीन में। उसके हाथ में चाय का कप होता है और कोई गन चला देता है जिससे उसके चाय का कप फूट जाता है। एंड भाई वहां पर जो गालियां बजती है ना, कुछ तो बीप कर दी गई, मोस्टली बीप ही कर दी गई है गालियों को। एंड भाई वो सीन भी आपको मतलब सीट पे सीटियां तालियां मारने पर मजबूर कर देगा, ऐसा वो सीन था। एंड वो गैंग वॉर भी भाई कमाल की दिखाई गई, जिसके बाद अरशद पप्पू का जो है सर काटते हुए हमको उजैर बलोच नजर आते हैं। भाई पूरे सबके सामने जो है सर काट देते हैं। जैसे धुरंधर 1 में आपको याद है अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर था रहमान डकैत का, वो भाई पांट लेकर एक बंदे का खोपड़ा फोड़ देता है। यहाँ उजैर बलोच सबके सामने जो है भाई उस बंदे का सर कतई धड़ से अलग काटते हुए आपको दिखाया जाएगा। एंड फिर वही उसके बाद में हमको दिखाया जाता है रणवीर सिंह प्लान बनाते हैं जिसमें उजैर बलोच को दुबई में पकड़वा देते हैं। एंड पूरा जो प्रोसेस हमको दिखाया जाता है रणवीर सिंह का एक किंग, एक बादशाह बनने का, लियारी का। मुझे खास बात पता क्या लगी, क्या होता कोई और डायरेक्टर होता वो यहाँ पर एक सीन दिखाता कि रणवीर सिंह खड़े हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चला और अगले ही सीन में वो किंग और वो राजा बना देते लियारी का। लेकिन आदित्य धार क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कि रणवीर सिंह कैसे लियारी में किंग बना जाकर। ये नहीं कि मूवी स्टार्ट हुई तो रहमान डकैत को मार दिया, अब लियारी का किंग बन चुका है रणवीर सिंह। नहीं, ऐसे नहीं दिखाते हैं आदित्य धार। और इस मूवी की यही खास बात है, हर सीन को प्रॉपर डिटेलिंग के साथ, एक प्रोसेस के साथ हमको आदित्य धार ने दिखाया है। और इसीलिए मैं इसके रन टाइम की इज्जत करता हूँ। हालांकि वो स्लो हो जाता है लेकिन कहीं ना कहीं इज्जत करनी पड़ती है, क्योंकि हर सीन को प्रॉपर डिटेलिंग और प्रोसेस के साथ हमको प्रेजेंट किया गया। एंड भाई रोंगटे तो वहां पर खड़े हो जाते हैं जब हमको दाऊद इब्राहिम इस मूवी में प्रेजेंट किया जाता है, जो भाई बेड पे लेटा है, ऊपर तस्वीर, रियल तस्वीर लगी हुई है, मतलब रियल फोटो लगी हुई है उसमें दाऊद इब्राहिम की। एंड उसके बाद में हमको एक सीन प्रेजेंट किया जाता है जिसमें जो एक आलम थे जूस वाले, आपको याद होगा धुरंधर 1 में आपने देखा था उनको जो है रणवीर सिंह अपने हाथों से ही गोली मार देता है। क्या होता है, जो जसकीरत कैरेक्टर हमको रणवीर सिंह का मूवी में दिखाया जाता है, उसका बचपन का एक दोस्त होता है। जसकीरत का जो दोस्त हमको प्रेजेंट किया जाता है वो मेजर इकबाल का डीलर होता है, वो पैसे देता है, वो सामान खरीदता है बदले में। एंड रणवीर सिंह का कैरेक्टर जब उसको मार देता है धोखे से, उसका दोस्त मर जाता है रणवीर सिंह के हाथों, तो आलम भाई तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं और वो देख लेते हैं और वो रणवीर सिंह को बचाने के चक्कर में नाम अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैं जो हूँ यहाँ एक एजेंट बन के आया हूँ। और इससे पहले कि कोई उनसे और सवाल पूछता, रणवीर सिंह का कैरेक्टर उनको वहीं पर गोली मार देता, जो सीन काफी ज्यादा इमोशन है, जहाँ पर आपके आंसू शायद निकल आएंगे, क्योंकि रणवीर सिंह और आलम जूस वाले के जो हमको बॉन्डिंग मूवी में दिखाई जाती है वो लिटरली काफी इमोशनल भी थी, काफी बढ़िया भी थी। एंड जब मरते हुए दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यार फील हो जाता है कि हाँ भाई गलत हो गया यहाँ पर। एंड उसके बाद हमको संजय दत्त प्लान बनाते हुए नजर आते हैं, जो रणवीर सिंह के ऊपर शक करने लगते हैं कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो प्लान बनाते हैं रणवीर सिंह के कैरेक्टर को मारने का। एंड वही रणवीर सिंह का भी कैरेक्टर हमजा जो है प्लान बनाता है असलम चौधरी यानी संजय दत्त को मारने का। एंड वहां पर भाई काम कर जाता है रणवीर सिंह का प्लान। एंड असलम चौधरी यानी कि संजय दत्त को एक गाड़ी के थ्रू मरवा देता है, जिसमें
कई किलो RDX बॉम्ब होता है। और ये रियल इंसिडेंट है, इस सीन को रियल इंसिडेंट से उठाया गया है क्योंकि ये ऐसा हुआ है। असलम चौधरी जो असलियत में था बंदा, एक कार के थ्रू मरवाया गया था जिसमें कई किलो RDX बॉम्ब था। और वही सीन प्रॉपर तरीके से हमको मूवी में भी प्रेजेंट किया जाता है, जो मैं कहूंगा बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। कमाल का था वो सीन भी। एंड उसके बाद में ही सारा अर्जुन जो इस मूवी में एक्ट्रेस है, उनको सच पता चल जाता है रणवीर सिंह का कि ये हमजा जो है एक एजेंट है जो हिंदुस्तान से आया है यहाँ हमारे मुल्क को बर्बाद करने के लिए। क्या होता है वहां पर, वो सारा अर्जुन के कैरेक्टर को बैठालता है और एक डायरी खोलता है जिसमें नाम लिखे होते हैं इन सबके, और वो बताता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान में अटैक कराए हैं, मासूम लोगों की जानें ली हैं। एंड वहां पर रणवीर सिंह का कैरेक्टर बोलता भी है कि मेरी दुश्मनी मैं यहाँ पर बदला लेने तुम्हारे मुल्क से नहीं आया हूँ, यहाँ के कुछ लोगों से लेने आया हूँ जो हमारे देश में हर रोज बम ब्लास्ट, यहाँ अटैक, यहाँ टेरर अटैक करवाते रहते हैं, और ये हिंदुस्तान से पहले तुम्हारे मुल्क के ही दुश्मन है। भाई वो वहां पर जो लाइन बोलता है ना भाई, दिल को छू जाती है। वहां पर जो इमोशन और डायलॉग्स का जो यूज किया गया वो काफी बढ़िया तरीके से यूज किया गया। एंड धुरंधर 1 में ये भाई साहब तो आपको अच्छे से याद ही होंगे। क्या होता है मूवी में हमको एक सीन प्रेजेंट किया जाता है नोटबंदी वाला, जिसमें इन भाई साहब ने पैसा छापा होता है 60,000 करोड़। एंड तुरंत ही नोटबंदी वाला हमको सीन प्रेजेंट किया जाता है और भाई ये जो बंदा रोता है बिलक बिलक, ये मदद मांगते हैं रणवीर सिंह के कैरेक्टर के, और रणवीर सिंह जाता भी है। एंड भाई वहां पर जो रणवीर सिंह बदला लेता है, लिटरली वो शॉट भी बहुत अच्छे से लिखा गया है। मैं कहूंगा बहुत प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया उस शॉट को भी इन्होंने। इसमें एक बंदा हमको दिखाया जाता है जमील मिस्त्री, जो रियल इंसिडेंट में हमको बताया गया था कि हाँ ऐसा रियल इंसिडेंट में बंदा था। एंड याद होगा आपको ये प्लेन में कुछ आर माधवन के सामने डायलॉग बोलते हैं, तो आर माधवन का कैरेक्टर भाई सच में बिगाड़ता है इनका। एंड भाई वीडियो कॉल लगाता है रणवीर सिंह का कैरेक्टर आर माधवन के कैरेक्टर को। यहाँ पर आर माधवन का कैरेक्टर बोलता है वीडियो कॉल भाई बोलो भारत माता की जय। जहाँ पर इस बंदे की जिस तरह से हमको दिखाई जाती है भाई, जो डरा होता है, कापा होता है, बोलता है हाँ भाई भारत माता की जय। तो आर माधवन ने अगर इस मूवी में किसी से प्रॉपर बदला निकाला है ना, तो इस जमील मिस्त्री के कैरेक्टर से ही निकाला है मूवी में। लेकिन हाँ उसके बाद में अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर हमको मूवी में दिखाया गया मेजर इकबाल, उसको सच पता चल जाता है कि हमजा एक एजेंट है। मैं कहूंगा क्लाइमैक्स भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है मूवी में। क्लाइमैक्स में एक सीन है, रणवीर सिंह के हाथ में एक रॉकेट लॉन्चर होता है, एंड वो रॉकेट लॉन्चर जब चलाता है तो उसकी जब मिसाइल निकलती है तो सामने एक बंदा खड़ा होता है। भाई वो बंदे के आर पार मिसाइल होकर जो पीछे गाड़ी पर लगता है, जो ब्लास्ट होता है, वो सीन भाई मजा दिला देता है। बहुत क्रिएटिव था वो शॉट। एंड लास्ट एक ऐसा ट्विस्ट हमको फेंक के मारा गया है मूवी में जो जमील के कैरेक्टर का था। वो ट्विस्ट लिटरली जब वो शॉट आया ना और हमको जमील के कैरेक्टर की असलियत दिखाई जाती है कि ये भी एक एजेंट है जो 20 साल से या कई साल से जो है यहाँ पाकिस्तान में है। भाई जो सीटियां और तालियां बजी हैं उस सीन को, वाकई मतलब वो सीन था भाई, वो था रियल ट्विस्ट। बट हाँ लेकिन अब मैं थोड़ी सी कुछ लाइन ऐड करना चाहता हूँ, वो भी आप समझ लो। क्या जो नोटबंदी वाला हमको सीन प्रेजेंट किया गया है मूवी में, वो मैं कहूँगा थोड़ा सा सपोर्ट हो रहा था किसी पार्टी को। वो सीन प्रॉपर तरीके से रियलिटी के साथ प्रेजेंट नहीं हुआ है मूवी में, क्योंकि अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के टेरर लोगों की नहीं बिगड़ी थी, असल में हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत के लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी उस नोटबंदी से। लेकिन पता क्या है, मैं मूवी को एंटरटेनमेंट की नजर से देखता हूँ। एंड आपसे भी मैं यही कहूंगा कि आप मूवी को, हर मूवी को एंटरटेनमेंट की नजर से देखें। ठीक है वो अगर किसी पार्टी को सपोर्ट कर रही है तो इसके मतलब ये नहीं कि आप पूरी फिल्म को वाहियात बोलना शुरू कर दें। आई नो बहुत से लोग उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं और वही लोग इस मूवी को बुरा भी बोल रहे हैं। मूवी बुरी नहीं है देखो। और भाई तुमको अगर लग भी रहा है ना कि प्रोपेगेंडा है, जो मुझको भी लगा कहीं ना कहीं 2-3% प्रोपेगेंडा है मूवी में, तो भाई मत देखो, उस नजर से देखने ही मत जाओ मूवी को। आप एंटरटेनमेंट की नजर से जाओ मूवी को देखने। देखो मैं आपसे एक लास्ट बात ये कहना चाहूंगा, धुरंधर जैसा एक्सपीरियंस सालों में इंडियन सिनेमा में हमको करने को मिलता है। देखो जो प्रॉपर प्रोपेगेंडा वाली मूवी होती है, जैसे अभी द केरला स्टोरी 2 आई थी, आप उस पर बात कर सकते हैं जो पूरी प्रोपेगेंडा थी, और मैंने भी बात की उस पर। और भी कई मूवीज आई हैं प्रोपेगेंडा जो पूरी मूवी थी, लेकिन आप उन पे ना बात करके इस पे आ जाते हैं जो लिटरली एक अच्छी मूवी बनी है इंडियन सिनेमा में। लेकिन एक पार्टी को दिखाने से आप पूरी मूवी को वाहियात बोल रहे हैं, तो ये जज नहीं करता है। तो भाई मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने सीन्स के बारे में मैंने कहा चलो बात करते हैं थोड़ी खुल के, आप और हम एक साथ वीडियो में बैठ के। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए ताबिश रिव्यूज।